हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, यानी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं। वो हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास जो फर्स्ट है वो है डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी दीज आर दोज क्वांटिटी विच हुज वैल्यू आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन। डायमेंशन कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं, वो एक तरह से कांस्टेंट डायमेंशंस वो क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी जिसकी वैल्यू जो होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वो डायमेंशन को क्या करती हैं, शो करती हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या फिर गैस कांस्टेंट होता है, विंस कांस्टेंट होता है, इन सब का डायमेंशन होता है और वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डायमेंशनल वेरिएबल। दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू आर वेरिएबल एंड दे पोजेस डायमेंशन। यानी नाम से हो गया वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू तो क्या होगी, वेरिएबल यानी चेंज हो सकती है, और दे पोजेस डायमेंशन, और उनका डायमेंशन भी होगा। जैसे कि एरिया, एरिया जो उसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हो सकती है वैल्यू, और ये डायमेंशनल यानी उनका होगा। जैसे कि लीनियर मोमेंटम है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इन सब का डायमेंशन भी होगा और वैल्यू भी वेरिएबल होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास में है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एंड दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू आर कांस्टेंट एंड दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन। यानी जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है एंड दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन, यानी उनका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 से लेकर कोई वैल्यू हो, पाई हो या ई हो, एक्सपोनेंशियल, ये सारी वैल्यू जो होती हैं कांस्टेंट वैल्यू ये सारी, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं होगा। ओके, इनका डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास में है डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी ये वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी, एंड दे डू नॉट, यहाँ पर ये जो है ये डू आएगा, दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन, यानी वो डायमेंशन को पोजेस नहीं करेंगे, यानी उनका डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन उनकी वेरिएबल वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, यानी उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एंगल, उनका डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल होगी उनकी वैल्यूज। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, ये सारे डायमेंशन इनका नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ द। नेक्स्ट हमारे पास में यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, जो हमने डायमेंशन इक्वेशन पढ़ी थी उसके यहाँ पर कुछ यूजेस हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला एंड डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। यानी एक तो वह एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना, फार्मूले को चेक करना सही है या नहीं, और उनका फार्मूले का डेरिवेशन निकालना, ये 3 यूजेस होते हैं उसके। सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सभी को एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्जन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। पहले हम इसका फार्मूला, फिर हम इसका एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पर Q इजिकल टू N1 U1 N2 U2। ओके, देखिए यहाँ पर कोई भी क्वांटिटीज़ है, Q यहाँ पर कोई क्वांटिटीज़ है, और U1 U2, ये जो U1 और U2 हैं ये हमारे पास में क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी हैं, उनकी मेजर्ड जो यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी क्वांटिटीज़ की यहाँ पर मेजर्ड यूनिट है U1 U2, और यहाँ पर जो N1 और N2 जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो देखिए जब हम यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा N1 U1 जो है उसके नीचे क्या आ जाएगा, U2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ओके, देखिए U1 U2 दो क्वांटिटीज़ होगी, N1 N2 यहाँ पर हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई हैं। तो ये देखिए हमने मान लिया कि जो आपके पास में U1 कोई मेजर्ड वैल्यू थी, U1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, U1 हमारे पास में MA L1B T1C, और U2 जो हमारे पास में M2A L2B और T2C, ये हमारे पास में क्वांटिटीज़ है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो हमने इन दोनों को वैल्यूज़ फर्स्ट के अंदर यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर पुटअप कर दिया है। तो आपके पास में N2 जो आएगा, देखिए N1 सेम रहेगा,
ये आपके पास में होगी है u1 की वैल्यू और ये आपके पास में होगी है u2 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो n2 की वैल्यू है वो तो सेम, n1 भी सेम हो जाएगा। ये जो है इनको एक साथ लिखेंगे, फिर इनको एक साथ लिखेंगे और इनको एक साथ, यानी मास लेंथ और टाइम, मास को हमने एक साथ करके इनकी पावर सेम कर दी। ए दोनों की ए ऊपर पावर थी, L1 L2 की पावर b थी, T1 बाई T2 की पावर c थी, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया है। तो ये आपके पास में N2 जो है ये इसका एक तरह से एक फार्मूला आ गया है, M1 अपॉन में M2 A, L1 बटे में L2 B और T1 बाई T2 की पावर C और N1 जो है वो लास्ट में भी लिख सकते हैं हम और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव कर दिया है। इसके एग्जाम्पल हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।